हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एम्स 2024 पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बायोलॉजी के क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सेम ही क्वेश्चन तो नहीं, बट इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है ये 2024 के पैरामेडिकल में जो क्वेश्चंस आए थे वो सेम क्वेश्चन इसी तरीके से आए थे। एंड यही क्वेश्चन थे 90% मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एम्स अपने कोई भी क्वेश्चन जो है रिवील नहीं करता है। ये सारे क्वेश्चन जो एस्पिरेंट एग्ज़ाम देने गए थे उनकी मेमोरी के बेस्ड है। तो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ओनली क्वेश्चन और उसका आंसर लिखा है। एग्ज़ाम से पहले आप लोग इसको ज़रूर एक बार चेकआउट करना। एंड ऑल्सो इस क्वेश्चन का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ पे इसको चेक कर लेना और एग्ज़ाम से पहले इसको एक बार देख लेना। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे यूट्यूब के बायो सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। एंड वीडियो पसंद आएगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जो लोग इस साल एम्स के 2025 के पैरामेडिकल एग्ज़ाम दे रहे हैं। और अगर आप लोग न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड PYQ इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन मेल। तो मेल में जो स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो वेस्कोटोमी होता है, रिमूवल ऑफ वॉस डिफरेंस इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डैश टुगेदर विद द सर्विक्स फॉर्म द बर्थ कैनाल। तो वेजाइना और सर्विक्स इन दोनों को मिलाकर बर्थ कैनाल बनता है। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट इज प्रेजेंट इन फीमेल फैलोपियन ट्यूब। तो फीमेल फैलोपियन ट्रैक में जो है सिलेटेड मूवमेंट शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच इज़ नॉट अ एक्स सेटू कंजर्वेशन। तो नेशनल पार्क जो होता है वो इन सेटू कंजर्वेशन होता है। कोरलोइड रूट आर एसोसिएटेड विद साइकस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कोरलोइड रूट जो है किसके साथ एसोसिएट होता है। तो ये जो होता है वो साइकस के साथ होता है। एंड इसको याद करने का एक ट्रिक है CCT, ट्रिपल C आप लोग याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका आराम से हो जाता है, जिसमें एक C का मतलब होता है कोरलोइड रूट, दूसरे C का मतलब होता है साइकस एंड तीसरे C का मतलब होता है साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया के साथ जो रूट का एसोसिएशन होता है उसी को हम कहते हैं साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 यूनिट ऑफ इंसुलिन बाइंड थ्रू। तो इंसुलिन का जो A और B ये दोनों यूनिट जो बाइंड होता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नीसल ग्रैन्यूल प्रेजेंट इन। तो नीसल ग्रैन्यूल जो होते हैं वो न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे इसकी जगह पे जो है डेंड्राइट्स एंड एक्सोन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है मैचिंग का। ये इसे हमें मैच करना है, इस कॉलम को हमें सेकंड कॉलम के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे मोलस्का का हो जाएगा रेड्यूला थर्ड, एंड यहाँ पे ऑर्थोपोड का हो जाएगा मल्फिगियन ट्यूब्यूल फोर्थ, एंड यहाँ पे C एनिलिड्स का हो जाएगा नेफ्रीडिया सेकंड, एंड यहाँ पे D प्लेटीहेलमिन्थिस का हो जाएगा फ्लेम सेल। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा स्टेल इज मेड ऑफ अ प्लांट। तो प्लांट में जो स्टेल होता है वो किससे बनता है। तो इसका जो आंसर है वो पेरिसाइकल, वेस्क्यूलर टिश्यू एंड पिथ, एंड D ऑप्शन इसका था ऑल। तो इन तीनों को मिलाकर जो है स्टेल बनता है, इसीलिए इसका आंसर जो D ऑप्शन था ऑल वही सही होता। तो मैंने इसका आंसर लिख दिया है कि पेरिसाइकल, वेस्क्यूलर टिश्यू एंड पिथ इन तीनों को मिलाकर स्टेल बनता है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है रीज़न ऑफ राइजिंग ऑफ डफ। तो हम सबको पता है कि ये CO2 के प्रोडक्शन की वजह से होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ DNA इज 5-AATTCAAA-TTAGG3 व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ द mRNA। तो इसका mRNA में सीक्वेंस क्या होगा वो हमको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 5-AAUUCAAAUUAGG3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 विच इज़ नॉट अ होमोपॉलीमर। तो कोलेजन जो है वो होमोपॉलीमर नहीं होता है। 13 क्वेश्चन आ जाता है हमारा NPP इज इक्वल। तो ये हमारा जो है GPP - R के बराबर हो जाता है। 14 क्वेश्चन आता है विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। तो NAG पिरामिड जो होता है वो हमेशा हमारा अपराइट ही होता है। 15 क्वेश्चन आ जाता है हमारा जिसमें हमें ऑड वन आउट करना था। तो उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन था वो जियाटिन था, सेकंड ऑप्शन काइनेटिन एंड थर्ड ऑप्शन IAA एंड फोर्थ ऑप्शन जो था जिब्रेलिन। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि IAA जो है ये तीनों से अलग है।
फिर आ जाता है 16 क्वेश्चन, विच टर्म इज़ यूज फॉर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन एंड सेल कलेक्टिंग इंटरसेलुलर मटेरियल। तो इसका आंसर आ जाएगा टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डब साउंड ओरिजिनेट। डब साउंड कब ओरिजिनेट होता है? हम सबको पता है जो हमारे हार्ट में जो है 2 साउंड ओरिजिनेट होते हैं, एक लब होता है और एक डब होता है। तो जो लब साउंड होता है वो एटियर वॉल्व के क्लोज होने से आता है एंड डब साउंड जो होता है वो क्लोजर ऑफ सेमिनुलर वॉल्व की वजह से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो है ERV की वैल्यू पूछते हैं, तो ये 1000 से 1100 ml होती है। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो फिगर अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 19 का है, क्वेश्चन नंबर 20 का है। तो इन दोनों फिगर्स को आप अच्छे से पढ़ लेना और इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर ये आए थे दोनों फिगर के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा विच इज़ नॉट अफेक्टिव हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर जो है वो रैंडम मेटिंग हो जाएगा, जो कि इसको अफेक्ट नहीं करता। नंबर 22 आता है ANF के बारे में पूछता है, तो ये रिलीज फ्रॉम आर्टिया होता है। तो ANF के बारे में आप जो टॉपिक है ANF, इसके बारे में आप अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ लेना, कहाँ से रिलीज होता है, क्या काम करता है, सब कुछ। नंबर 23 है इन विच ऑफ दीज एनिमल्स एंटीनल ग्लैंड फंक्शन एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो ये प्रॉन या फिर क्रस्टेशियन जो होते हैं, इसमें जो है एंटीनल ग्लैंड्स होते हैं एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आता है, जो कि इवोल्यूशन सीक्वेंसेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, जिसका फिगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो इसी के इवोल्यूशन के सीक्वेंस पे क्वेश्चन आया था। तो आप इवोल्यूशन में जितने भी सीक्वेंस हैं आप उसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से रिलेटेड आया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 26 एंड 27 ये दोनों ही GMO के टॉपिक से आया था। तो GMO टॉपिक को आप अच्छे से अपना पढ़ लेना NCERT से। क्वेश्चन नंबर 28 आया था नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से, जहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल दे दिए थे और वहाँ पे आपको पूछा था कि इसमें से कौन कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो नाइट्रोजन का एक्सक्रीशन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बैक्टीरियल डिसीज पे आया था, यहाँ भी एग्जाम्पल्स ही पूछा गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 30 सेक्स डिटर्मिनेशन पे आया था। सारे जो भी क्वेश्चंस है ये 90% तक वही क्वेश्चंस है जो कि एम्स के 2024 पैरामेडिकल एग्ज़ाम में पूछे गए थे। कि ये सारे स्टूडेंट के मेमोरी के बेस पे होते हैं और एम्स अपने PY की रिव्यूअल नहीं करता है, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। सो आज का ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। All the best for your exam.